यजमल पहुँचो द्वारका, गयो मंदिर के माय, हाथ जोड़ विनती करी, मन में घणो उदास। राजा अजमाल जी भगवान की द्वारकापुरी पहुंच चुकिया है साहब। जो रस्तों 10 दिन को भगवान द्वारकाधीश एक रात के मायने राजा अजमाल जी ने द्वारकापुरी पहुंचा दिया साहब। कहने को मतलब कि राजा अजमाल जी के संग में भगवान द्वारकाधीश हर पल हर घड़ी था। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के समय में राजा अजमाल जी भगवान की द्वारकापुरी के गेट के ऊपर पहुंचे, दरवाजे के ऊपर में पहुंचे, देखते ही देखते भगवान द्वारकाधीश और राजा अजमाल जी के लिए आपका दरवाजा खोल देवे। बोलो एक बार भक्त और भगवान की। राजा अजमाल जी भाग्या भाग्या भगवान की मूर्त के सामने धूप दीप करके बैठ जावे, भगवान से पुकार करे। क्या बोले सुनो, हे प्रभु बोलो ना, प्रभु कुछ तो बोलो कि ऐसो काई पाप में तो कि किया मेरा बाप जी। प्रभु कि ऐसो काई पाप कियो मेरा बाप जी। राजा और बोल पड़िया भगवान ने क्या, सारो जग मोसा मने बोले जियो, सारो जग मोसा मने बोले जियो, अम्मा 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 हरे द्वार करे द्वारकाधीश की जय। हे प्रभु यहाँ को कौन सो पाप करियो जो आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे हो। प्रभु कुछ तो जवाब दे दो। सारी सेवा पूजा प्रभु मेरी धूल कमाई ने मिला दी, कुछ तो जवाब दो। मूर्ति के अंदर में से कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने के कारण राजा अजमाल जी मन में विचार करे कि भगवान आपने से रूस चुका है। तो राजा अजमाल जी देखो भगवान ने मनावा और बोला, भगवान ने प्रेम भाव से क्या, हे प्रभु बोलो ना, बोलो तो सही प्रभु, बोलो तो सही, बोलो तो सही, तो बोलो तो सही। क्यों हो दाता आख्या, क्यों हो दाता आख्या, बोलो तो सही, बोलो तो सही, बोलो तो सही, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो तो सही। या अर्जी भारी है, जय हो, मर्जी थारी है, अर्जी भारी है, मर्जी थारी है। प्रभु मेरा काम है अर्जी लगानो और माननो या नहीं मानो तो प्रभु आपकी मर्जी। और ज्यादा को नहीं मांगू थोड़ो, ज्यादा को कोनी मांगू थोड़ो, देवो तो सही, पुरुषा हो दाता आख्या, क्यों हो दाता आख्या, बोलो तो सही। प्रभु बोलो ना, बोलो तो सही, कुछ बोलो तो सही। नहीं आया भगवान, नहीं जवाब दिया साहब। पत्थर की मूर्ति कैसे जवाब देगी। लेकिन आज भगत का भाव ऐसा है कि भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति तो आज ही जवाब देवे। जवाब नहीं आने के कारण में राजा अजमाल जी भगवान ने कहने लगे कि वहां प्रभु सेवा पूजा मेरी धूल कमाई न मिलाती, प्रभु कुछ तो जवाब दे दो। जवाब नहीं आयो और अंत में राजा अजमाल जी के मन में रोष उत्पन्न हो गया। स्वाभाविक सी बात है, यदि भगवान भी अगर नहीं सुने ना साहब तो सांसारिक प्राणी के रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। राजा अजमाल जी झोले के मायने से लड्डू बाद में निकाल लेंगे साहब, और जो लड्डू भगवान के भेंट करने के वास्ते रानी देई थी, देखो किस प्रकार से भेंट करे लड्डू राजा अजमाल जी।
कि पत्थर मूर्ति जान के रोस भरो मन माही। मेरी रामा रोस भरो मन मान, मेरी रामा रोस भरो मन मान। पत्थर मूर्ति जान के रोस भरो मन मोदक लाडू हाथ से प्रभु कर दियो चला। मोदक लाडू हाथ से दियो चलाए। मूर्ति के अंदर में राजा अजमाल जी जोर की लड्डू की खींच के मारी। जैसे ही भगवान के मस्तक के ऊपर में चोट आई, मंदिर का झालड़ शंख नगाड़ा अपने आप बजना शुरू हो जावे साहब। आज राजा अजमाल जी के द्वारा भगवान के समर्पित लड्डू की भेंट और भगवान के चोट के रूप में उभर चुकी है साहब। मंदिर का झालड़ शंख नगाड़ा जैसे ही जोर जोर से बजिया और पुजारी जी को घर मंदिर के बगल में, पुजारी मन में विचार करे भगवान के मंदिर में आज बिना टाइम की झांकी क्या क्यों रखी। पुजारी जी भाग्या भाग्य आया, मंदिर को नजारो। राजा अजमाल जी एक लड्डू की भगवान के मार चुका है, दूसरो लड्डू लेकर तैयार कि प्रभु अभी भी है तो तू मेरे सामने आ जा, नहीं तो आज के बाद ना तो पुजारी तेरी पूजा करेगा प्रभु, ना ही कोई भगत तेरा दर्शन करने के वास्ते तेरे दरबार में आएगा प्रभु। राजा अजमाल जी के क्रोध में भी भगवान के प्रति भाव नजर आ रहे प्रभु। बहुत ही दुर्लभ दृश्य। वे पुजारी जी जाकर राजा अजमाल जी ने कहने लगे कि राजा राजा यू आप ये काम कर रहे हो, भोग लगा रहे हो महाराज। पुजारी ने देखते ही तो राजा अजमाल जी कहने लगे कि पुजारी थान दिखा को नहीं, थाने भगवान के लड्डू की भेंट कर रहे हो। और पुजारी जी तो हक्का बक्का खड़िया। पुजारी कहने लगे महाराज आप हमारे भगवान के मस्तक के मंदिर में लड्डू की खींच के मार दी, हमारी भगवान की मूर्ति खंडित हो जाती। राजा इतनी बात सुनते ही राजा अजमाल जी बोल पड़या। देखो पुजारी जी बात ऐसी है ना कि एक चमत्कार थाने भगवान ने दिखा दिया और अब कि पुजारी बता कठे हर द्वार करो नाथ है। पुजारी बता कठे द्वार करो नाथ है। पुजारी बता कठे द्वार करो नाथ है। अर्ज करारे वीरा बोलो जियो के हंसु मेरे से करारे वीरा बोलो जियो। हुम्मा 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 मारे द्वार करे नाथ है। कि पुजारी अरे के तो तू आज मैंने भगवान को तो पतो बता दे। नहीं आज जितनी भी मूर्तियां का करूंगा टुकड़ा मारूंगा थाने बाद में मरूंगा। पुजारी मन में विचार करे कि प्रभु सुबह सुबह मंदिर में कौन सो भगत भेजो कि कोई भगत आवे मंदिर में माला चढ़ा के जावे, कोई आवे चढ़ाओ चढ़ा के जावे, लेकिन वो भगत मेरे से तेरो अतो पतो पूछ रही है। और पुजारी मन में विचार करो कि भगवान को अतो पतो अगर मैंने मालूम हो तो राजा अजमाल जी
तो मैं अठे मंदिर में बैठ के घंटी क्यों बजाता हूँ? मैं भगवान से जाकर नहीं मिल लेता के। लेकिन आज तो राजा अजमाल जी ने कोई ना कोई ठिकानो बतलानो पड़ेगा। और यदि अगर कोई ठिकानो नहीं बतलाया ना तो आपन ने ऊपर लो रस्तों जरूर बतला दे। वो पुजारी भगवान को ध्यान दे रहे हो, हे प्रभु मैं मानूं कि मेरी उदर की पूर्णा के लिए मैं पूजा आपकी करूं प्रभु, लेकिन नाम भी तो मैं आप ही को दूं। संकट की घड़ी प्रभु संकट से उबार। एक बात और कि यदि भगवान ने अगर आपा झूठ मूठ में भी याद कर लेवाना सा तो अपना बेड़ा पार हुए। देखा प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। मैं पुजारी जी ने सुध बुद्धि दे भगवान द्वारकाधीश। और 2 मिनट के बाद में पुजारी जी आंख खुले और मन में विचार करें कि भगवान को तो पोतो ही तो पूछे ना भाई कहावत है कि न तो रवे बांस ना बाजे या बांसुरी। ऐसो ठिकानों बतलाओ कि जट से लौट के राजा अजमाल जी कभी भी वापस नहीं आ सके। वो पुजारी कहने लगे कि राजा मैं भगवान को ध्यान लगायो, भगवान इस टाइम में मंदिर में नहीं है। मंदिर में नहीं है मतलब? अब पुजारी जी कहने लगे कि राजा शांति रखो। देखो बात ऐसी है ना कि आप जब भी भगवान से मिलने के वास्ते आया, जेठ और बैसाख का महीने में आया राजा, जिस प्रकार से गर्मी आपा न लागे भाई उसी प्रकार से गर्मी भगवान न भी लागे। आपने टाइम में भगवान से मिलना हुए तो भगवान तो सामने समुद्र के अंदर में शेषनाग के ऊपर विराजमान, आप जाके छलांग लगाओ, आपने खुद ही भगवान मिल जा। इतनी बात सुनते ही तो पुजारी जी ने राजा अजमाल जी आपके पास बुलाए और कहने लगे कि पुजारी एक बात बताओ, समुद्र वालों रस्तों मन ही बताया हो या और कोई पे भी रिसर्च करया हो? हजारों भक्तों ने बतलायो महाराज। अच्छा एक दो को नाम बताओ। लैपटॉप में नोट कर रहा हूँ महाराज। नहीं वे पुजारी ने याद आवे तो कौन सा भगत को नाम याद आवे? सुनो सा कि इन तो समदरिया माही मारे पीपा जी ने मिली। नरसिंह जी का गुरु नाम थो पीपा जी, जिका ने भगवान समुद्र में यानी कि क्षीर सागर में दर्शन दियो। मन में विश्वास कर लिया कि जब वे पीपा जी ने दर्शन दिया ना तो आपा ने भी दर्शन जरूर देसी। विश्वास कम फलदायक। मन में विश्वास कि आज प्रचार समिति के अंदर में भव्य दरबार रूणी से चाल कर बाबू सीआईटी पार्क के मायने दरबार लगाए हुए तो जरूर लगाया है बाबा। मन में विश्वास होना चाहिए साहब। कहते हैं कि भाव ही भक्ति भाव ही पूजा, भाव भक्ति का सार है, भजने जो प्रेम से प्रभु को तो उसका बेड़ा पार है। भोलो भगत राजा अजमाल जी बोल पड़े पुजारी ने कि पुजारी मेरी बात सुनो। देखो भगवान को तो पतो बताया, बहुत अच्छी बात, लेकिन सही बात ऐसी है कि जो माना भगवान को तो पतो बतावे ना वो मेरे संग में भी चालिया करे। अब पुजारी मन में विचार करे कि पुजारी आज आप अच्छा फंसे, क्योंकि भगवान को पतो बताया तो मरिया, नहीं बताया तो मरिया। अब आगे आगे पुजारी और लारे लारे राजा अजमाल जी समुद्र के किनारे आया। जैसे ही समुद्र के किनारे आया और पुजारी कहने लगे कि देखते ही देखते सोने की द्वारकापुरी स्थापित करी। भगत ने लांबी भुजा कर कर ठेठ द्वारकापुरी के अंदर में लेकर आ जावे। बोलो एक बार भक्त और भगवान की जय। यानी कि आज भगवान से भगत को मिलन हो चुके हैं साहब। द्वारकापुरी का दर्शन करे राजा अजमाल जी। शेषनाग के ऊपर विराजमान भगवान, लक्ष्मी भगवान का चरण दबारी है और 33 कोटि देवी देवता हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति में हाजिर खड़े हैं। देख कर यो नजारो राजा अजमाल जी को मन बहुत प्रसन्न होयो। लेकिन जैसे ही भगवान के मस्तक के ऊपर में नजर गई
तो भगवान मस्तक के अंदर में एक पट्टी बांध के रखी थी। वो पट्टी भाव की पट्टी थी साहब। जैसे ही पट्टी देखते ही राजा अजमल जी कहने लगे कि प्रभु एक बात तो बताओ कि जोई जोई ध्यावे पारा दुखड़ा थे काटो। प्रभु आपने जो भी भगत याद करे आप भी का संकट दूर करो, लेकिन थारे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी थी। अरे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी थी। वसुदेव जी राघवरा खमा खमा हो हर रुणी चिरा हणी। बाबा आने तो ध्यावे आको सारो गुजरात ओ सारो ठिकाने जी वसुदेव जी राघवरा खमा खमा हो हर रुणी चिरा हणी। हरा द्वार करा धनिया। राजा अजमल जी बोल पड़े कि प्रभु एक बात तो बताओ, मस्तक के ऊपर में या पट्टी क्या की बांध कर रखी। भगवान कहने लगे कि भगत सुनो, क्या बतलाऊं, संसार में बहुत प्रकार का भगत आवे कि कोई भगत आवे मंदिर में माला चढ़ा के जावे, कोई आवे प्रसाद चढ़ा के जावे, कोई प्रसाद ही उठा कर खा जावे। अच्छा ये भी भगवान का भगत है, अपने बुरो नहीं मानना चाहिए। महाराज घोड़ा सा भगत, हे राजा मस्तक के अंदर में लड्डू की खींच के मार दी, देखो मारे कितनी चोट आई। अच्छा लड्डू को नाम सुनती तो राजा अजमल जी का पसीना आना शुरू होगा। क्यों भाई, लड्डू की तो आप ही मारी थी, लेकिन आपा तो द्वारकापुरी में पत्थर वाली मूर्ति के मारी थी, लागे आके तो और कोई मारी है। राजा अजमल जी जात का छत्री था और तलवार निकाल कर खड़ा होगा कि प्रभु मन भी भगत को नाम बतला दी। भगवान मन में विचार करे कि देख कितो भोलो भगत है कि आप ही मारी। अरे भगत राज, मारने वालों कोई दूसरो नहीं, मेरो अपनो भगत है। अच्छा तो प्रभु कम से कम नाम तो बतलाओ मने। जना भगवान बोल पड़े कि राजा सुनो, एक तो लड्डू का मारनिया आप मेरे सामने खड़ा हो। अच्छा राजा कहने लग गया कि प्रभु एक बात बताओ, आपकी मेरी पहली पहली मुलाकात हुई है, मैं आपके लड्डू की कब मारे। इतनी बात सुनते ही तो भगवान कहने लगे कि राजा आप इतना भी भोला नहीं बनो। थोड़ी देर पहली द्वारकापुरी के अंदर में ब्रह्म मुहूर्त को समय और पत्थर वाली मूर्ति के आप ही मारी थी ना। मैं मारी थी। इतनी बात सुनते ही तो राजा अजमल जी भगवान का चरण पकड़ लिया और भगवान ने बोल पड़े। राजा क्या बोले सुनो साहब कि खमा मारा बाप जी मैं मूर्ति के मारी, प्रभु मन माफी अन्य दाता जियो मने माफी अन्य दाता जियो। खम्मा 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 मारे द्वार खम्मा मारा बाप जी मैं मूर्ति के मारी। खम्मा मारा बाप जी मैं मूर्ति के मारी। प्रभु खम्मा मारा बाप जी, मन माफी तो अन्नदाता बके साबो जियो। माफी माफी अन्य दाता बके साबो जियो। खम्मा 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 मारे द्वार करे नाथ। बोली द्वारकाधीश की जय। कि खमा मारा बाप जी मैं मूर्ति के मारी। प्रभु भाई समिति में जितना भी सदस्यगण मौजूद हैं, भक्तगण मौजूद हैं, मैं बाबा को जमो जागरण बाबा को कथा बाँच रही हूँ, आप लोग ने समझ मारी है। भाई आप लोग बाबे का भगत हो तो एक जवाब दे दो मने कि भाई इतनी देर से आप रामदेव जी की खमा खमा गा रहे हैं ना, तो खमा को मतलब जानो आप लोग। खमा को मतलब है
प्रणाम। आपने मुझसे जितनी बार रामदेव जी के विषय में खमा खमा निकलेगा, बितना प्रणाम आपना रामदेव जी ने जावे जैसा। युवान बहन भाई समझने के वास्ते बालिका वधु देख लियो माझी सा खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी कि खमा मारा बाप जी, मैं मूर्ति के मारी प्रभु पत्थर की मूर्ति समझ कर मारी। आपके चोट आई प्रभु, आप मने क्षमा करो प्रभु। इतनी बात सुनती तो भगवान बोल पड़िया, राजा बात ऐसी है, यदि मारो मंदिर देरा में बास नहीं होवे तो हजारों कोस नर यात्री चाल चाल के दरबार में ऐसे नहीं आए। कहते हैं भावना की जोत को जगा के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, बुला के देखिए। साहब यदि भावना सच्ची हुए तो काट की मूर्ति भी जवाब दे देवे, यदि भावना सच्ची नहीं हुए तो भगवान साक्षात घर में विराजमान है, लेकिन आप लोग ना अंदेशों तक भी नहीं हुए। राजा अजमाल जी तो भगवान की मूरत ने निहारे कि देख आपा भगवान के मस्तक के ऊपर में लड्डू की खींच के मारी, लेकिन भगवान ने तो क्रोध नाम की कोई चीज ही नहीं है साहब। स्वर्ग लोक के अंदर में भगवान एक बार सभी ने धन माल हर चीज आपको खजानों लुटा रहा था भगवान, लेकिन आपके गोटा के नीचे भगवान एक चीज छुपा के रखी। लक्ष्मी जी भी चीज ने देख ली। लक्ष्मी जाके कहने लगी कि प्रभु आप सभी ने धन माल सब लुटा रहा हो, लेकिन थारे पांव के नीचे क्या? जना भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी मेरे पगा के नीचे शांति है, सुख है। कहने को मतलब ठाकुर जी को नाम जपने से सुख शांति समृद्धि आने से। राजा अजमाल जी भगवान की मूरत ने निहारे और मन में पश्चाताप करे कि देख आपा भगवान के मस्तक के लड्डू की खींच के मारी, लेकिन भगवान ने तो क्रोध नाम की चीज भी नहीं है साहब। और राजा अजमाल जी भगवान की मूरत ने निहारते निहारते आंख से आंसू चल पड़े हैं। जरूरी नहीं कि आपा नहीं भगवान से काम पड़े साहब। कहते हैं कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े। राजा अजमाल जी के आंख से आंसू चाले तो भगवान द्वारकाधीश के आंख से भी आंसू चाल पड़ा। ये आंसू भाव का आंसू है, खुशी का आंसू है। जरूरी नहीं कि दुख में ही आंसू आवे, कभी कभी सुख में भी आंसू आवे साहब। और बहुत सा भगवान का ऐसा भगत होया जो आंसू बहाया और भगवान ने भड़की सुनाई करनी पड़ी साहब। तो कौन सा भगत होया सुनो। नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे। नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे। क्यों बहाए थे? नरसिंह मेहता 56 करोड़ की संपत्ति भगवान के ऊपर निछावर कर दी। नानी बाई को मायरो और बहुत सार को मायरे को दायजे के सामान की लिस्ट पहुंच गई, लेकिन नरसिंह मेहता तो भगवान सेठ सांवरे के भरोसे। तो सेठ सांवरो नरसिंह जी को मायरो भरियो, लेकिन भगवान बहुत कड़ी परीक्षा ली। लेकिन नरसिंह मेहता ने भी विश्वास अटल सिर्फ सांवरा सेठ को थो। नरसिंह ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया प्रभु तुम दौड़ के आए थे, दौड़ के आए थे।
कहते हैं दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है, आंसू के बिना संजू हर आंख अधूरी है। कि पूरा करते आंसू हर एक हर जाने को, तो आंसू तो देना चरणों में बहाने को। साहब भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान से सुख शांति आप कुछ भी डिमांड नहीं करो, क्योंकि भगवान तो घट घट का वासी है। मंदिर में जाकर भगवान से कभी भी मांगना नहीं चाहिए साहब। भगवान हर इच्छा पूरी करेगा। जिस दिन आपकी बारी आवेगी भाई उस दिन आपकी हाजिरी जरूर ठाकुर जी के लगेगी। बोलो एक बार भक्त और भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ये देखो भगवान की जय सभी को ही मिलकर बोलो, क्योंकि भगवान की जय में ही आपनी विजय। बोलो द्वारकाधीश की जय। ऐसो मनोरम दृश्य कि भगत के आंख से आंसू चाले तो भगवान का आंख से भी आंसू चाले। लेकिन होई है वही जो राम रच राखा, यो सब निश्चित किए हुए साहब। कि CIT पार्क के अंदर में इतनो सुंदर बाबा को दरबार, इतना भगत शांति भाव से बाबा को जम्मो जागरण कथा सुनेगा, व्यवस्थापक अपनी व्यवस्था करेगा। यो सब भगवान को निश्चित किए है, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना पत्तों भी नहीं हाला, एक पत्तों तक नहीं हिले साहब। तो भगवान द्वारकाधीश को भी बहुत सी चीजें निश्चित किए थी। राजा अजमाल जी को ध्यान भंग करने के वास्ते भगवान बोल पड़िया कि भगत राज एक बात तो बताओ, मनुष्य जीवन इतनो अनमोल, लाखा की देह त्याग कर आप समुद्र के मायने कूद का आया। राजा अजमाल जी थारा घर में किस प्रकार को दुख। जना भगवान कहने लगे कि वाह प्रभु, मैं जब लड्डू की मारी हूं मन दिखाने के वास्ते आप या पट्टी बांध के बैठ गा, मैं आपको दुख भी तो सुनाए थो। अगर आप वापस से सुनो चाहो तो प्रभु वापस से सुनो। हाथ जोड़कर राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु सारे जहां के मालिक प्रभु, मुझे तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक वो तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जय जय। तुझको बताऊं क्या मैं, तुझको तो सब खबर है, आज मेरे हालात पर तेरी ही तो नजर है। बताऊं क्या मैं, तुझको तो सब खबर है, आज मेरे हालात पर तेरी ही तो नजर है। तुझको बताऊं क्या मैं प्रभु, तुझे सब खबर है, आज मेरे हालात में भी प्रभु तेरी नजर है। तेरी नजर है। प्रभु आज आपका दर्शन मिलिया, ज्ञान हो, सुख देने वालों भी तू ही और दुख देने वालों भी है। लेकिन प्रभु आज आपका दर्शन मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कि
किस्मत में जो लिखा है, किस्मत में जो लिखा है। मैं चाहूंगा एक बार भाव से जितने भी भगत बैठे हैं दरबार में एक बार दोनों हाथ खड़े कर ले और मिलकर बाबा से कह दे क्या, किस्मत में जो लिखा है, किस्मत में जो लिखा है, वो तेरा ही फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। सारे जहां के मालिक प्रभु, मुझे सिर्फ तेरा ही आसरा है और राजी है हम उसी में प्रभु जिसमें तेरी रजा है। देखो साहब, भगवान जैसे रखें वैसे रहना चाहिए। राजा अजमाल जी की भक्ति देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो चुका था और कहने लगे कि राजा, यथाशीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में एक बीरमदेव नाम के लड़के को जन्म हो जाओगे। बोलो एक बार द्वारकाधीश की जय। और पहलो वरदान मिलियो राजा अजमाल जी की जन्म की। कहने को मतलब राजा अजमाल जी की खुशी को ठिकानों नहीं है साहब, संतान की इच्छा भगवान पूरी कर चुका है। बाबे के दरबार में देखो असंभव कुछ भी नहीं है। बाबे के दरबार में असंभव कुछ भी नहीं है साहब। भावना सच्ची, मन में विश्वास दृढ़। बाबो सभी भक्ता ने, जो भी भगत सच्चे मन से रामदेव जी ने ध्यावो को, रामदेव जी माने चमत्कार जरूर दिखलावो। और पहलो वरदान मिलते ही तो अजमाल जी नाचनो कूदनो शुरू कर दियो। लेकिन साहब समझने को विषय, यह इच्छा राजा अजमाल जी की थी संतान की, लेकिन भगवान द्वारकाधीश कहने लग गया कि राजा सुनो, यो लड़कों में था ना आपकी ओर से दियो मैं, भाई अब की बार एक वरदान आप मेरे से और मांगो। राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु सुनो ना, संतान की इच्छा थी, संतान आप मैंने दे दिया, अब मन में और कोई इच्छा नहीं। जना भगवान कहने लगे कि भगतराज मांगो ना, आज मेरा मन आपकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न है, आप मेरे से एक वरदान और मांगो। राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु एक बात बताओ, यदि मैं मांग लियो अगर आप नहीं दे पाया तो? भगवान कहने लगे कि राजा ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं दे सकूं आपने, आप मांग के तो देखो। राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु अगर नहीं देगा ना तो सोच लियो राजपूत ने रेगा रेगी गाल लाग्या करे हैं। राजपूत या तो वचन देवे नहीं और देने के बाद में विनय पूरो करें। राजा अजमाल जी की बात सुनते ही और भगवान कहने लगे कि भगतराज एक काम करो, आप पहले मैंने से वचन ले लो। तो राजा अजमाल जी ने भगवान वचन दे दिया, आपके मन में जो आवे आप मेरे से मांग सको, आपने हर प्रकार से मेरो। राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो भगवान द्वारकाधीश को राजा अजमाल जी हाथ पकड़ लियो और कहने लगे कि प्रभु निज में मेरे आप ही आकर पधारो। बोलो एक बार सच्चे दरबार की जय। राजा अजमाल जी की बात सुनती तो भगवान मन में विचार करें कि राजा अजमाल जी देखने में लागे था भोला, लेकिन निकलिया गजब का भोला। अरे भगतराज, या दुनिया में कोई प्रसाद लेके जावे, कोई वरदान लेके जावे, आप मने समूचा ने मांग बैठा। अब राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु वचन आप ही दिया था ना? हाँ भगतराज, मैं वचन दिया हूं तो मैं मेरा वचना ने निभाऊंगा भी। मैं आपके घर में आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन मां के गर्भ से जन्म नहीं लेकर मैं पालने के अंदर में अवतार लेऊंगा। राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु
चाहे पालने में आओ, चाहे आंगने में आओ, यो आपको हेडेक है, आप मेरे घर में आ जाओ जरूर, आप मेरे घर में जरूर आ जाओ। और भगवान वचन दे दिया। लेकिन राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु एक बात बताओ, आप जिस दिन मेरे घर में आऊंगा, आपके आने का भारती तो मन बदलाओ। जना भगवान याद दिलवावे कि भगतराज याद राखियो, संमत 1460 माघ सुदी बसंत पंचमी बार बृहस्पतिवार गुप्त नवरात्रा को समय माता के गर्भ से ब्रह्मदेव जी को जन्म हो जाओगो। और भी ठीक 7 महीना बाद संमत 1461 भादवा सुदी दूज वार शनिवार के दिन में चंद्रमा उदय होने लगे। आप जान जाओ मैं आपके घर में आके अवतार ली हूँ। इतनी बात सुनते ही राजा अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु सुनो, ये भारती थी वो आजकल कोई भरोसा नहीं है प्रभु। मालूम पटे कि आज तो एकादशी भी 2 पड़ जावे, 10वीं भी 2 हो जावे, तो प्रभु आप तो थारा आने की कोई निशानी बतलाओ। तो भगवान द्वारकाधीश देखो राजा अजमाल जी ने आपका आने की निशानी बतलावे कि भगत याद राखियो क्या कि कुमकुमरा पगलियां भगत के आंगनिये में मंडी सी। राजा कि कुमकुमरा पगलिया थारे आंगनिया में मंडी सी, कुमकुमरा पगलिया थारे आंगनिया में मंडी सी। अरे पानी रे को दूध बन जावे जियो, रानी पानी रे रो दूध बन जावे जियो। खम्मा 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 मारे द्वार का ना, बोलिए द्वारकाधीश की जय। ये हमारे माइक वाले भैया से रिक्वेस्ट है, हमारे म्यूजिशियन की आप साउंड बंद कर दे रहे दादा। दादा फ्लूट की आवाज एकदम नहीं आ रही है। थोड़ा सा माइक ठीक करवाओ सर तो। की सच्चे दरबार की राजा अजमाल जी ने और भगवान द्वारकाधीश बोल पड़ेगा कि भगतराज जिस दिन आपके घर में आऊंगा कि कुमकुमरा पगलिया भगत के आंगनिया में मंडी सी, कुमकुमरा पगलिया के आंगनिया में मंडी सी। केसर की बरसात थारे मेला ऊपर हो बसी, पानी रे रो दूध बन जावे जियो, मामा पानी रे रो दूध बन जावे जियो। खम्मा 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 मारे द्वार का रे, बोला द्वारकाधीश की जय हो। असवार धनी भक्तारे आया करियो, तुम होली ले असहार धनी भक्तारे आया करियो। हमारी अटकी भंवर से नाव कन्हैया पार लगाया करियो, अटकी भंवर में नाव कन्हैया पार लगाया करियो। दिन और रात बाबा सारी सारी रात बाबा, जमा तेरा गावा गुण थारा गावा, आज भी गावा बाबा भगतराज। मैं जब आपके घर में आऊंगा, आपके आंगन के अंदर में कुमकुम का छोटा छोटा पगलिया मंड जाऊंगा।
आकाश कानी नजर गिरोगा तो केसर बदनी बारिश होती मिलेगी और घर के अंदर में जितनो भी पानी है वो सब दूध बन जाओगे। देखकर वचन राजा अजमाल जी ने भगवान द्वारकापुरी में लेकर आया। द्वारकापुरी के अंदर में लक्ष्मी जी के हाथ को भोजन आयो। अजमाल जी कुछ ज्यादा ही खाएगा, जो भी ज्यादा खाओगे बिना आवेगी तो अजमाल जी तो एक डोलियो लेकर बठे लांबा सोगा। और गेल की गेल लक्ष्मी आई और पूछ पड़ी कि प्रभु इतना भगत देखा, लेकिन यो भगत तो अलबेलो है, जाग तो हो जन तो आपने मांग बैठो, यदि नींद में उठ गो तो सोना की द्वारकापुरी मांग ले सी। भोला भगत ने आकर घरा पहुंचाओ तो भगवान का पार्षद आवे समुद्र के अंदर में, धर के विमान के अंदर में राजा अजमाल जी ने बाके घरा पहुंचावे। किस प्रकार से देखो साहब, डोकरो अजमाल बीरो सोजो खूटी ता बठ समदरिया में आया श्री कृष्ण का विमान। ऐसे भोले भगता ऊपर हो कियो उपकार, रामा क्षण में पहुंचाया राजा अजमल जी के द्वार। जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तेरी। मिलकर बोलिए प्रेम से हरि 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 करे सो हरि। भगवान जो करे सब वो अच्छो करे। भोर के समय राजा अजमाल जी आपके घर के ऊपर में आ जावे। रानी घूमती फिरती कमरे कानी गई। जैसे ही राजा ने नींद लेता देखा, मन में विचार करो कि राजा एक बात बताओ, मैं आपने भगवान की द्वारकापुरी भेजा कि कमरे में नींद लेने के वास्ते भेजा? जगानो शुरू करे हो तो राजा अजमाल जी तो नींद में बहकनो शुरू कर देवे। हे प्रभु थोड़ी देर और सुन दो ना। मन में यो ही विश्वास कि मैं भगवान की द्वारकापुरी में सो रहा। रानी कहने लगी कि राजा एक बात बताओ, आप भगवान की द्वारकापुरी जाके हो कि नहीं? जना रानी की आवाज सुनते ही राजा अजमाल जी झट खड़िया हुआ। रानी चमत्कार हो, चमत्कार हो, चमत्कार हो। रानी इतना दिन जातो मैं नकली द्वारकापुरी, लेकिन अब के लाखा की देही त्याग कर रानी भगवान का दर्शन करियो। भगवान का दो वरदान लेकर आए। रानी कहने लगी कि राजा भाई के वरदान लेकर आए, मन भी बताओ। रानी की बात सुनते राजा अजमाल जी बोल पड़े कि रानी आपने एक की कमी ना सागो शिव आपने दो। इतनी बात सुनते ही रानी कहने लगी कि राजा थारो मातो खराब हो गया कि आपने एक की तो विधि को नहीं, दो को रोनो लेकर आया। यह बात मने बताया हो और कोई ने मत ना बताया, नहीं तो गांव का बात चला होगा कि अजमाल जी बुढ़ापे के माई ने दौड़ा में भूल गाली। लेकिन भगवान द्वारकाधीश का दिया हुआ वचन कभी भी झूठा नहीं जा सके साहब। समय काल बीती और शुभ घड़ी आई। उनसी संवत 1460 माघ सुदी बसंत पंचमी बार बृहस्पतिवार को दिन घटा घनघोर छाएगी। कोयल मीठे स्वर में बोलना शुरू करियो और राजा अजमाल जी के घर में ब्रह्मदेव जी को जन्म हो जावे। बोले श्री ब्रह्मदेव जी महाराज की। लेकिन अभी भी 7 महीना को समय बाकी है साहब, और 7 महीना के अंदर में राजा अजमाल जी संकीर्तन करके निकाले। एक छोटा सा संकीर्तन आप सभी वक्त मिलकर करा और प्रेम से बोलेगा क्या कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं?
भक्त नरसी के जैसे बुलाते नहीं, भक्त नरसी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। देखिए कहते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियोगे वो सुबह जरूर उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। पैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैल सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा को जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी हरि नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। और 7 महीना को समय निकल चुके हैं और वास्तु घड़ी भी आ चुकी है। संवत 1461 भादवा सुदी दूज बार शनिवार के दिन में चंद्रमा उदय हो लाग्यो, तो स्वर्ग लोक के अंदर में आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान आज स्वर्ग छोड़कर जा रहे हैं। लक्ष्मी हाथ पकड़ ली भगवान को कि प्रभु छोड़ के जाऊं मैंने? नहीं लक्ष्मी, मैं जा रही हूं राजा अजमान जी के घर में, और आप अमरकोट के अंदर में राजा दल सिंह के घर में जन्म लियो, ब्याह लेके मायने आपनो मिलन हो जाओ। भगवान की सवारी गरुड़, और कहने लगे कि प्रभु आप भी मना छोड़ के जाओ। नहीं गरुड़, मैं गांव के मायने दर्जी ने चमत्कार दिखलाऊंगा, घोड़ा के मायने आपको आह्वान करूंगा, आप बैठे आ जाओ, आपनो मिलन हो जाओ। अब बोलो भगत, यानी कि भगवान द्वारकाधीश जैसे ही गगन मंडल से चालन लग गया, तो भगवान की बाल्य अवस्था और गगन मंडल के अंदर में सभी देवी देवता, धरती लोक के ऊपर में सभी ब्राह्मण देवता, पाताल लोक के अंदर में सभी नाग देवता भगवान का स्तुति गान करना शुरू किया, और राजा अजमाल जी के घर में रामदेव जी को प्राकट्य हो जावे। कोई द्वारे वाले नाथ ने रामदेव जी को प्राकट्य। देखो साहब, बहुत जन बोले कि रामदेव जी जन्म लिया है। सही बात ऐसी है कि रामदेव जी को जन्म नहीं हुए, भगवान अवतार लिया है, निकलंकित अवतार है रामदेव जी महाराज। रामदेव जी का अवतार हो चुके हैं। ब्रह्मदेव जी के बगल में भगवान आके अवतार लिया, मोटी मोटी भगवान की आंखें, घुंघराला भगवान का बाण, और चेहरे के ऊपर से एक अलग ही तेज दिखाई देवे। रानी घूमती फिरती कमरे कानी गई, जैसे ही पालने के अंदर में नजर पड़ी तो एक बालक की जगह दो बालक। दूसरे बालक ने देखते ही दासी ने हुक्म दियो कि जा दासी, जाकर राजा अजमाल जी ने बुला कर लेकर। राजा अजमाल जी भाग्या भाग्या आया और कहने लगे कि रानी काई बात है,
रानी दिखाकर दोनों बालक ने बोल पड़ी कि राजा एक बात बताओ, एक तो बालकियों मारे यो गर्भ सुजनमी। ठाकरा एक बालक तो गर्भ से जन्मियो, लेकिन यो तू जोड़ो कट्ठे से ठाकरा आयो जियो, यो तो तू जोड़ो कट्ठे से ठाकरा आयो जियो। खम्मा 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 मारे द्वार कारे हाँ। एक तो बालकियों मारे गर्भ सुजनमी। राजा अरे तू जोड़ो कट्ठे से ठाकरा आयो जियो, यो तो तू जोड़ो कट्ठे से ठाकरा जय जय। चलो रे भाई, अरे चलो रे भाई, चलो रे भाई। रामदेव बाबे रे अपरे रामदेव रे, अपरे रामदेव रे, अपरे रामदेव रे, अपरे रामदेव रे। चलो रे भाई, चलो रे भाई, चलो रे भाई, चलो रे भाई। रामदेव बाबे रे अपरे रामदेव रे, अपरे रामदेव रे, अपरे रामदेव रे, अपरे रामदेव रे। बोले रामदेव की माता जी की। और बाबे के दरबार में क्या हुए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सगली जाता ध्यावे, सगली जाता ध्यावे बाबी जी, सगली जाता ध्यावे, सगली जाता ध्यावे बाबी जी, सगली जाता ध्यावे। कोई कठे सु कोई कठे सु, कोई कठे सु नाच तकाता जावे अपने रामदेव रे, अपने रामदेव रे, अपने रामदेव रे, अपने रामदेव रे। बोलिए द्वारकाधीश की जय। भाई समिति के सदस्य से अनुरोध है कि माइक में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, सारे म्यूजिशियन के माइक बंद हैं। भाई रिक्वेस्ट है कि माइक को थोड़ा सही करवाया जाए, कीबोर्ड के उधर में दोनों स्पीकर बंद हो चुके हैं।